हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। जैसे कि अब हम लोग सिर्फ रिवीजन क्लासेस मैथ का करेंगे। ओके, जो लगता है कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ में वही हम लोग करेंगे दोस्तों। ओके, और दम अब ठान लीजिए, स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि करना है तो करना है। ओके, देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे, और मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। ओके, फिर भी मैं जितना जानता हूँ, जो चीज़ मेरे पास है, मैं पूरा प्रयत्न करता हूँ, पूरा प्रयास करता हूँ कि जो चीज़ मैं जानता हूँ वो सारी बातें आप तक पहुँचे। ना तो मैं एक विद्वान हूँ और ना ही एक मतलब कोई बड़ा शिक्षक हूँ। ओके, मैं आप लोग का दोस्त हूँ दोस्तों। ओके, और मेरा कर्तव्य बनता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के ही काम आता है दोस्तों। ओके, तो क्या करना है आप लोगों को, सिर्फ देखिए, अब स्ट्रेटेजी बनाना ही है तो है, क्योंकि अब समय अब बहुत ही कम है। अगर अब आप नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो अब समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, आप लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि 4-5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या करोगे। तो 4-5 सालों पर नहीं जाना है दोस्त। ये जरूरी थोड़ी है कि जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो आपसे नहीं होगा। उनका बात अलग है, आपका बात अलग है। हो सकता है कि उनका पढ़ने का नज़रिया अलग हो, उनका पढ़ने का तरीका अलग हो, लेकिन आपके पढ़ने का जो तरीका हो वो अलग हो। 4 साल 5 साल तैयारी करने से कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी। ओके, नॉलेज अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस होना बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। आज के ज़माने में लोग बोलते हैं कि गरीब हैं। अरे भाई, आप गरीब हैं तो क्या, मानते हैं गरीब होना गलत बात है, लेकिन एजुकेशन ही वो जरिया है जिसके चलते आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। आप वास्तव में अगर गरीब हैं तो आप अपनी गरीबी को दूर कैसे करेंगे, शिक्षा के बदौलत। आपके पास ना तो अरबों रुपया है, ना ही खरबों रुपया है, ना ही आप बहुत बड़े करोड़पति के घर से बिलोंग करते होंगे। तो आपके पास एक शिक्षा ही जरिया है। जहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ उस जरिए के बदौलत आप पहुँच सकते हैं दोस्तों। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में से मैं समझ सकता हूँ। ओके, क्योंकि जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं उसी परिस्थितियों से हम भी कभी सामना किए हैं दोस्त। इसलिए तो मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि जो चीज़ सही है वो मैं जानता हूँ, मेरे पास है, वो सारी बातें मैं आप तक पहुँचाऊँ, शेयर करूँ। ओके दोस्तों, तो हम लोग मैथ कैसे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो मैथ पढ़ेंगे ही, लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। क्योंकि जितना भी क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, मैं पूरा एक पेज नहीं करवाऊंगा, बस 2 से 3 लाइन में ट्रिक के सहायता से सॉल्व करेंगे 5 से 10 सेकंड में दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अब तैयारी ही करना है, और बस 2 महीने लगा दो, 1 से 1.5 महीना और समय है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, देखिए, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों में से ये बना सकते हैं कुछ लोग तो बनाइए और कमेंट कीजिए। देखिए, कुछ जैसे कि जब टेस्ट चलता है लाइव क्लास 5 बजे से, तो उसमें 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं। ओके, देखिए, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर तो नहीं हूँ, लेकिन 2 अक्टूबर से मैंने ये कार्य करना शुरू किया। ओके, 2 अक्टूबर से, और उस 2 अक्टूबर से लेकर अभी तक बिहार सिविल कोड के लिए जो स्पेशली मैं बताता हूँ आप लोगों को। ओके, तो उसमें से आप लोगों में से 20-25 ऐसे स्टूडेंट हैं, और उस 20-25 में से 7-8 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं स्कोर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है लाइव क्लास में। तो आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिजल्ट निकालिए दोस्तों, और रिजल्ट निकालिए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ओके, तो देखते हैं, इसे आप लोग सॉल्व कीजिए और बनाइए। नहीं बनेगा तो हम हैं ही दोस्तों। ओके, सॉल्व कीजिए। कैसे बनाएंगे आप लोग देख लीजिए, हम हट गए हैं, और आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। ओके, सॉल्व कीजिए। कैसे बनेगा, बस घबराना नहीं है दोस्तों। मैथ है तो क्या नहीं बनेगा, बनेगा क्यों नहीं, चहट कर बनाएंगे, पटक कर बनाएंगे दोस्तों। ओके, बनाइए। देखिए दोस्तों, यदि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, यदि 15% वार्षिक, यानी देख लीजिए प्रश्न में क्या दिया है, आर दे दिया है दोस्तों। ओके, आर आपका 15% दे दिया है। ओके, और इसमें क्या करना है, मूलधन नहीं दिया है, चूंकि पूछ रहा है कि कौन सी वो धनराशि होगी, यानी पी वाट है। ओके, उसके बाद बोल रहा है ये सी आई और एस आई के बीच का अंतर भी 225 दे दिया है। ओके,
और समय भी दे दिया है आपका t बराबर 2 दोस्तों। अब मैंने जो ट्रिक बताया है आप बैठा दीजिए ना दोस्तों। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया रहता है, उसका मैंने क्या बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया था। चलिए उस ट्रिक को लगाइए और बनाइए। चलिए कमेंट कीजिए लोग कितना राइट आंसर आएगा। सॉल्व कीजिए लोग दोस्तों, कुछ नहीं है मैथ में। ओके बनाइए लोग। नहीं बनाएंगे लोग तो बहुत समस्या हो जाएगा दोस्तों। ओके मैथ है, मैथ में। और कुछ लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में भी परेशानी है, तो देखते हैं भाई इंग्लिश में, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश में क्या परेशानी हो रही है, उसमें भी हम लोग बात करेंगे, उसमें भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके और कंप्यूटर ऑपरेटर का भी। ओके सबका बारी बारी से होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर का जैसे रीडर का हुआ तो उसमें 15 से 20 प्रश्न पूछते हैं। ओके तो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक स्पेशल यहाँ से स्टैंड बीपीएससी पर बिहार सिविल कोड का प्लेटफॉर्म तैयार कर कर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, और आप लोग अच्छा से मेहनत कीजिए दोस्त, गर्दा उड़ा देना है। ओके खुशी मिलता है मुझे भी यार जब आप लोग सही करते हैं, अच्छा अच्छा जवाब देते हैं, तो आंसर सही होता है तो अच्छा लगता है। देखिए ट्रिक मैंने क्या बताया था दोस्तों, ट्रिक क्या है आपका, मैंने बताया था ट्रिक p r² बटा 100 का स्क्वायर। इसी ट्रिक के सहायता से दोस्तों ये बनेगा। ओके इसी ट्रिक के सहायता से आपको बनाना है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो p का मान नहीं दिया है तो p रहने दीजिए। ओके चूँकि r का मान दिया है तो 2 बार 15 यानी r का स्क्वायर है, बटा में क्या हो जाएगा 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर है। चूँकि दिया है क्या, ये साधारण ब्याज और इसका अंतर दिया है, तो लिख लीजिए यहाँ बराबर में 225। चूँकि अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तिरछा तिरछी, तो p आपका इधर आ जाएगा। ओके और फिर ये एक तरफ चला जाएगा, यानी 100 गुने 100 गुने 225, 15 गुने 15, तो 15 से काटेंगे ये तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में, और ये 15 से 15 कैंसिल, यानी 10,000 आपका रुपया होगा मूलधन। ओके दोस्तों ऑप्शन में आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। कुछ है जी, क्या बोल रहा था, यदि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 225 रुपया है तो वह धनराशि ज्ञात करें। क्या किया, सिंपल है, इस ट्रिक के सहायता से हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ओके नोट कर लीजिए इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है और इसी ट्रिक के सहायता से जो मैंने बताया है उसी के सहायता से बनेगा। ओके पूछा हुआ प्रश्न है, चलिए बताइए लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन भी दे दिया है। ओके कैसे बनेगा चलिए बताइए लोग, सॉल्व कीजिए लोग। यदि 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि धनराशि के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर भी 200 रुपया है तो वह धनराशि ज्ञात करें। ओके तो ज्ञात कीजिए दोस्तों, क्या होगा, क्या होना चाहिए, बता दिया है मैंने। चलिए आप लोग बताइए, सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। ठीक है चलिए देखते हैं हम। ट्रिक मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था दोस्तों, p r² बटा 100 का स्क्वायर। ओके ये सब पढ़ा दिया है मैंने। ओके इसमें आप लोग बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी दोस्तों। ओके ये पढ़ाया हुआ चीज़ है। ओके सॉल्व कीजिए। दिया हुआ है आपका CI और SI का अंतर, तो यहाँ पर लिख लीजिए। चूँकि P हमें ज्ञात करना है, नहीं मालूम है। R दिया है कितना, 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। ओके इसको आगे स्टेप बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो P का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी 200 गुने 5 गुने 5 और बटा 100 गुने 100। ओके दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर रेट 50% हो जाएगा। ओके मैंने मिस्टेक छोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 50 और ये 50। ओके यहाँ पर भी 50 और यहाँ पर भी 50। ओके दोस्तों अब सॉल्व कीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा। ओके देखिए जो कैलकुलेशन करेंगे आप अच्छा से कीजिएगा लोग, कैलकुलेशन आज गलत हो जाएगा तो आंसर भी गलत आ जाएगा दोस्तों। ओके तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। ओके
5 दूना 10, 20 बार में कटेगा। ये 5 चौके 20, 4 4 पंजे 20, कितना आ रहा है मूलधन 50 रुपया पी का मान आ गया। ओके दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ है जी, कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रश्न मिलेगा आपको, पूछा हुआ है, ये तो बिहार सिविल कोड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। ओके, सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा दोस्तों। ओके, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। ये पूछा हुआ प्रश्न है बिहार सिविल कोर्ट में। ओके दोस्तों, 2016 का प्रश्न है। चूंकि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। चलिए इसे सॉल्व कीजिए लोग, कैसे बनेगा, कितना आंसर आ रहा है, हिंट है। ओके, आप लोग को सॉल्व करना है क्योंकि ये बताया हुआ है, इस पर सब पर आधारित मैंने प्रश्न बना दिया है। अपने मैथ का स्टैंड बीपीएससी पर क्लास किया है तो सब मिलेगा। ओके, सिर्फ आपको ट्रिक लगा देना है, बना देना है। ओके, ये बताया हुआ है। चलिए बनाइए, सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर आ रहा है। साइड हो जाते हैं, ठीक है, सॉल्व कीजिए लोग। बनाइए लोग, कितना आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए लोग। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ओके, दो दूरी तय करता है, एक 60 किलोमीटर से चलता है और फिर वापसी में 40 किलोमीटर से आता है। ओके, दो दूरी करता है और मैंने इतना हिंट दे दिया कि जब दो दूरी रहता है तो कौन सा ट्रिक लगाते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसमें, ट्रिक लगाते हैं। इसी तरह का सवाल पूछेगा एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। ओके, ट्रिक क्या है, 2xy x प्लस वाई, ये ट्रिक है जब दो को दूरी दिया रहता है तो। ओके दोस्तों, इस पर पुट कर दीजिए, 2 गुने x, एगो दूरी कितना दिया है 60 और एक कितना दिया है 40, और बटा में क्या हो जाएगा 60 प्लस 40। ठीक है जी, 60 दिया है और 40, ठीक है ना। देख लीजिए, दो दूरी दिया है तो इसको क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 इंटू 40। ओके, 2 इंटू 60 इंटू 40, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। चूंकि एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो, तो क्या हो रहा है 6 दूना 12 अगुने 4, कितना आ रहा है 48। ऑप्शन में देखिए तो कहाँ है, सी राइट आंसर होगा क्या जी। कुछ है जी इसमें, एक वो व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और फिर उस वापस आते हुए, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जाएगा, शुरुआत में जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज़्यादा होगा, उसकी रफ्तार तेज होगी, वापस आते वक्त तो घटेगा ना जी, तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न में बोला, दो गो दूरी है, ट्रिक लगा दिया बस, वेरी सिंपल। ओके, नोट कीजिए आप लोग, बस घबराइएगा लोग तो नहीं बनेगा। चलिए इसको बनाइए लोग, इसे कैसे बनाएंगे लोग, जो बता दिया है, जो ट्रिक बताया है दोस्तों उसी ट्रिक के सहायता से बनेगा। हम साइड हो जाते हैं और देखिए क्या है, एक व्यक्ति, एक, ठीक है, इसमें भी एक व्यक्ति है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और क्या करता है, जब वो वापस आता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। देख लीजिए, दो गो दिया है, दो गो चाल है, दो गो चाल के लिए मैंने ट्रिक बता दिया है, अब आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना राइट आंसर आएगा, सॉल्व कीजिए लोग, सॉल्व कीजिए, कितना राइट आंसर आएगा। ऑप्शन की इसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिक बता दिया, ऐसा ट्रिक कि आप आंख बंद कर कर भी थोड़ा सा 10 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में, आसानी से बना देंगे दोस्तों। ओके, कल किसी लड़की ने कमेंट किया था आप लोगों में से कि सर इतना आसान आसान प्रश्न पूछेगा तो जितना 8-16-18 लाख फॉर्म भरा गया है वो सब पास हो जाएगा। आसान आसान ही क्वेश्चन तो गलत करता है लोग दोस्त, ठीक है। भारी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन तो सबके लिए टफ होता है, भारी क्वेश्चन सबके लिए भारी होता है, ठीक है, टफ क्वेश्चन सभी के लिए टफ होता है। एग्जाम में क्यों आपके कम मार्क्स आते हैं, जब आप माइनर माइनर छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जानते हुए क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को जब आप गलती करने लगते हैं तो वहीं से आप लड़ाई से बाहर हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है आप लोग को। ओके, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक मैंने बताया था, 2xy बटा x प्लस वाई। चलिए 2 इंटू 30 इंटू 20, ये हो जाएगा 30 इंटू 20, क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 20 इंटू 50, कितने बार में कटेगा ये
एक जीरो से एक जीरो, 5 छः के 30, 6 दूना 12 गुने 2 यानी 24 आएगा। ओके, वेरी सिंपल, नोट कीजिए इसे। ओके, कुछ है जी इसमें, बनाना है ऐसे ही, एग्जाम में इस तरह का सवाल आएगा तो बना दीजिएगा। ओके, चलिए बनाइए इसे। इसे कैसे बनाएंगे आप लोग, सिंपल है। ओके, पूछा हुआ प्रश्न है 8 मीटर और 14 मीटर दो समान लंबाई के टुकड़े, ओके, कोई लकड़ी का टुकड़ा है। ओके, और क्या किया जाता है, बारी बारी से काट दिया जाता है, जिसकी एक 8 मीटर और 14 मीटर दो समान एक मान लीजिए लकड़ी हो गई। ओके, इसको काट दिया गया। ओके, दो टुकड़े हो गए, एगो 8 मीटर और एगो क्या 14 मीटर, समान लंबाई में काट दिया जाएगा। काट दिया गया, प्रत्येक की पूछ रहा है कि लंबाई, वास्तविक लंबाई जो होगी कितने टुकड़ों में होगी। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवाल को, देखिए जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा आंख बंद कर कर 8 मीटर और 14 मीटर का क्या निकालेंगे, HCF, महत्तम समापर्त निकालेंगे। ओके, निकाल लीजिए। 8 क्या हो जाएगा 6, ओके 6 उतरेगा, फिर 8, फिर एक बार में जाएगा 2। ओके दोस्तों, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। इस तरह के सवाल के लिए हमेशा HCF निकालेंगे। ओके, तो राइट आंसर आपका 2 आ जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ है जी, कुछ नहीं है, नोट कीजिए इसे। और आगे का थोड़ा सा अगला प्रश्न जो देंगे हम, जो अगला प्रश्न देंगे ना वो थोड़ा सा टफ होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, देते हैं। चलिए बनाइए इसे, कैसे बनाएंगे आप लोग, बहुत ही, कहाँ गई वो, चलिए कमेंट कीजिए आप लोगों में से जिन्होंने बोला था ना कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है सब। तो चलिए आप बनाइए और बताइए कि कितना राइट आंसर होगा। कमेंट कीजिए लोग, हम बनाएंगे, आप लोगों से नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे। ओके, एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई, उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, एक वस्तु है कोई 8800 रुपये में बेची गई, समझिए प्रश्न पढ़ेंगे 2 से 3 बार ऑटोमेटिक बन जाएगा। एक वस्तु, कोई वस्तु है, उसे कितने में बेचा जाता है 8800 रुपया में, और उसके क्रय मूल्य का कितना है 5/7 है। ओके, इस तरह का जब भी प्रश्न रहेगा 5/7 दिया है, उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, तो हमेशा हम नीचे वाले को क्या बोलते हैं, CP, CP बोले तो क्रय मूल्य। ओके, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, SP, सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा इसी पर प्रश्न बन जाएगा, 5/7 हो गया। ओके, इसको लिखने की अब जरूरत नहीं। ओके, यानी CP आपका 7, SP आपका 5, इतने पर इतना हो रहा है ना जी, बिल्कुल। चूँकि देखिए जब भी क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से, तो उस पर सिचुएशन में हानि होती है, और जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो उसमें लाभ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हानि होगा ना जी। तो हानि यानी लॉस बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 - 5 बराबर 2। अब क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत, तो 2 बटा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना है 7, गुने प्रतिशत में बोल रहा है तो 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 200/7, तो क्या हो जाएगा 7 दूने 14 और 7 चौक 28, और फिर क्या बचेगा आपका 4, 7, इतना प्रतिशत होगा दोस्तों। ऑप्शन में देखें तो आपका C नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, C नंबर, वेरी सिंपल। कुछ है जी, एक वस्तु का क्या बोल रहा है, एक वस्तु है उसे 8800 रुपये में बेची जाती है। ओके, समझिए एक वस्तु है उसे 8800 रुपये में बेची जाती है। ओके, और क्या बोल रहा है, उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, 5/7, यानी जब भी 5/7 है, यानी नीचे वाला जो होता है बट्टा के नीचे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य नीचे वाले को, और ऊपर वाले को विक्रय मूल्य। चूंकि यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा है, जाहिर सी बात है हानि होगी। अगर वही विक्रय मूल्य ज़्यादा होता तब ना लाभ होता जी, सिंपल है। नोट कीजिए लोगों इसे, अगला प्रश्न सॉल्व कीजिए। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो देखते हैं कितने लोग बनाते हैं। इसमें हिंट हम नहीं देंगे आप लोगों को दोस्तों, बहुत ईजी है, क्योंकि अभी वाला जो आपने सवाल बनाया बिल्कुल इसी पर आधारित है। आप पेन उठाइए, 5 सेकंड समय लगाइए और जल्दी से फटाक से ना आंसर बता दीजिए। ओके, देखिए लोग
सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है। एक वस्तु है 800 रुपये में बेची जाती है, ओके, उसमें कितना में बेचा गया था 8800 रुपये में, लेकिन उसमें उसके क्रय मूल्य का कितना था 5/7, लेकिन यहाँ क्या है 4/6 है उसके, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, क्या करेंगे 4/6 पर ही निकालेंगे। ये हो गया CP, ये हो गया SP। चूँकि SP इससे कम है क्रय मूल्य से, तो यहाँ भी क्या हो रहा है हानि हो रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। यानी क्या हो जाएगा CP माइनस SP, बैठा दीजिए 6 - 4 कितना हो रहा है 2, L बराबर 2 आ गया। अब क्या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या होगा L हानि प्रतिशत बटा क्रय मूल्य गुने 100, इस पर पुट कर दीजिए कितना है 2/6 गुने 100, तो क्या हो जाएगा 2 × 6 यानी 100/3। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.3 या 33.1/3 भी लिख सकते हैं, ओके। तो इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा। कुछ है जी, देखिए, चलिए नोट कीजिए। अब टाइप बदलते हैं क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, बहुत ही थोड़ा बोला था मैंने कि टफ होगा। अब बताइए आप लोग को टफ क्वेश्चन अच्छा लगता है ना, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए कैसे बनेगा। सिंपल है, टफ नहीं है, थोड़ा सा भाषा का खेल है, भाषा समझ जाएंगे आसानी से बना देंगे। किसी वस्तु का मूल्य 15,000 रुपये है, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है। किसी वस्तु का मूल्य क्या है 15,000 रुपया है, एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, समझ रहे हैं ना। एक वस्तु का मूल्य 15,000 रुपया है और एक व्यापारी इसे खरीदना चाहता है, ओके। उसकी एक श्रृंखला पर छूट, यानी जो वस्तु है उसका मूल्य है उस पर एक श्रृंखला पर छूट, ओके। एक श्रृंखला अभी छूट हुआ है, कितना कितना 45%, 3%, 2%, ओके। फिर उसके बाद दूसरी श्रृंखला पर छूट 25%, 12%, 13% है, और उसमें से जो श्रृंखला चुनी जाती है उस चुनी हुई श्रृंखला के द्वारा कितना रुपया बचाया जाता है, बस वेरी सिंपल। देखते हैं, क्योंकि इस तरह का जितना सवाल होगा, जितना छूट दिया रहता है, और छूट कितने पर मिलता है 100 रुपया पर मिलता है, तो देखिए 100 पर कितना कितना छूट है, तो देखिए 100 पर कितना छूट है 45, क्या हो जाएगा 55। फिर 100 पर कितना छूट है 3, क्या हो जाएगा 97। फिर 100 पर कितना छूट है 2, कितना हो जाएगा 98। ये सब परसेंटेज में है, ओके। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, वस्तु का मूल्य कितना है 15,000 पर, तो 15,000 पर निकाल लीजिए दोस्तों, यहाँ निकाल लेते हैं, ओके। 15,000 गुने 55 किस परसेंटेज में है, तो बटा में 100 होगा जी, 97 बटा में 100, 98 बटा में 100, काटिए तो 2 0 से 2 0 कट गया, ओके। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूना 10, ओके। 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 9 18, गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, गुना कीजिए, सब में गुना करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 5 = 15, 1 16 गुने 97 गुने 49, और बटा में क्या बच रहा है आपका 100, ओके। सबको गुना कर कर भाग दीजिए तो कितना निकल रहा है, अब गुना भाग करेंगे तो 7,800 इतना रुपये आएगा, ओके। 7,842.45 रुपये आ गया आपका, ओके। ये किस पर निकला, ये आपका निकला दोस्तों एक श्रृंखला पर। अब दूसरी श्रृंखला पर निकालिए सेम, 100 पर कितना दिया है छूट 25, घटा लीजिए क्या हो जाएगा 75, ओके। फिर 100 में से घटाइए कितना है 12, कितना हो जाएगा, करेंगे तो 100 में से 12 जाएगा तो 88, फिर 100 में से कितना है, कितना छूट 13, क्या हो जाएगा 87, सब परसेंटेज में है, ओके। अब सेम इसी तरह निकाल देना है, बस ट्रिक की सहायता से बनाएंगे दोस्तों, आसानी से आप इस तरह का क्वेश्चन धुआं धुआं कर देंगे। घबरा जाएंगे तो नहीं बनेगा, ओके। सामना करना है प्रश्न से आपको, ओके। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 5 × 15, 5 दूना 10, ओके। 2 से काटेंगे तो 44, ओके। और 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 11 बार में, गुना कीजिए तो 3 × 3 = 9, 9 गुने 11
गुने 87, तो कितना हो जाएगा 87 गुने 99, तो 8613। ओके, इतना आ गया हमारा। अब क्या पूछ रहा है, चुने हुई श्रृंखला में से एक को चुनते हैं, इसको चुने हैं। ओके, तो इसमें से इसको घटा लेंगे ना जी, कितना हो जाएगा 8613 माइनस 7842.42। जब इसे घटाएंगे तो 7, ओके 7 हो जाएगा, फिर 7, फिर घटाएंगे तो 0, फिर इसमें से घटेगा तो 45 है, तो ये 100 यानी 55, तो यानी 770 रुपये आएगा दोस्तों। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अब समझिए, कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, समझा देते हैं, वेरी सिंपल है। देखिए समझिए, इसको छोड़िए और समझिए। मान लीजिए कोई वस्तु है, ओके, इसका मूल्य कितना है 15,000 रुपया है। ओके, आप ही लोगों में से कोई लड़का या लड़की, ओके, दोस्त कोई गए और उन लोगों ने खरीद लिया 15,000 में, और दुकानदार से बोलते हैं कि भाई छूट दो। ओके, हमारे देश में जो महिलाएं होती हैं वो छूट लगाने में बहुत ही माहिर होती हैं। 50 रुपये का बोलिएगा तो उसमें भी वो कटौती कर लेंगी। ओके, उसी तरह है। तो उस पर मान लीजिए किसी कोई महिला गई छूट लगाती है, कितना 45%, 3%, 2%। ओके, फिर देखिए एक एक पर लगा लिया, ओके, एक श्रृंखला पर, फिर जब जाती है दूसरी बार, फिर उसी सामान को 25%, 12%, 13% छूट लगाती है। 15,000 को बारी बारी से छूट पर निकाल दिया, ओके, और एक श्रृंखला को चुन लिया, जो ज़्यादा आया उसमें से कम वाले को घटा दिया, वही हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, नोट कीजिए इसे। दोस्तों ये जो प्रश्न दिया है सेम उसी तरीके से बनाना है आपको। ओके, और क्या करना है, सिर्फ सेम डिजिट है और यहाँ पर सिर्फ 5,000 कर दिया है, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है। ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। ओके, इसके बाद और 4-5 प्रश्न हैं, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये होमवर्क के रूप में है। आप लोग बनाएंगे, इसका कितना आंसर आ रहा है। ओके, इसे होमवर्क में नोट कर लीजिए आप लोग, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही थोड़ा लोचा है। लोचा नहीं है कुछ भी, थोड़ा देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। ओके, चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग बनाइए कितना आंसर आ रहा है। ओके, सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे। कीमत 33% बढ़ जाती है, चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है। एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितना प्रतिशत कमी करना चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि न हो। चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है, एक परिवार को चीनी के उपयोग में कितनी प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में वृद्धि न हो। ओके, कीमत बढ़ जाती है। ओके, कोई भी वस्तु प्रतिशत में होता है तो उसे हम 100 पर मानते हैं। ओके, चूँकि 33% बढ़ जाता है तो कितना हो जाएगा 133%। चूँकि पहले से जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है 33। ओके, वेरी सिंपल। जितनी कमी जैसे हानि होता था, सिंपल समझिए, आप हानि प्रतिशत निकालते थे तो हानि जितना होता था उसको ऊपर लिखते थे। ओके, और टोटल को क्रैमूल में लेकर चलते थे और गुने में 100, सेम वही प्रोसेस। ओके, देखिए 33 यहाँ पर वृद्धि हुई है। ओके, चूँकि प्रतिशत में कमी हो रही है ताकि वृद्धि ना हो, निकालना हो। ओके, टोटल वृद्धि कितना हो रहा है 133, चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो गुने में 100 हो जाएगा। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 33 100 और बटा 133, भाग देंगे इसे, 133 दूने कितना हो जाएगा 266। ओके, 2 बार में जाएगा, फिर 4 से गुना कीजिए तो इसमें 4 3 12 का 2, 4 3 12, 1 13। ओके, 4 1 4, 400 सम इतना, यानी 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद दशमलव देंगे तो 0 होगा। जब 8 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24। ओके, 8 3 का 24 और 2 24, ठीक है, यानी 24.8 आ जाएगा। कितना, इतना। ऑप्शन में सी नंबर आपका सही है। देखिए दोस्तों, कुछ है जी, बस समझना है, कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल बना सकते हैं।
चीनी की कीमत 33% बढ़ जाती है। चूँकि कोई भी वस्तु होता है, आप 100 पर लेकर चलते हैं, 100 पर 33% बढ़ जाता है, तो कुल बढ़ा हुआ कितना 133 हो गया। चलिए नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन भी है, बनाना भी है, और पेशेंस के साथ बनाना है। क्या पूछ रहा है, एक वस्तु को 242 रुपये यानी 242 रुपये, ओके, 242.5 रुपये में बेचने पर 3% की हानि होती है और वस्तु को 13% लाभ पर बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य आपको पता करना है। देखिए, चूंकि वस्तु का आपको पता है क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी, कितना है 242 पॉइंट इतना रुपया, ओके। 3% हानि बेचने पर, यानी 100 माइनस 3 कितने 97 की होती है, ओके। ये कितना हो गया, ये आपकी 97 पर हो रही है, इतना पर आपकी हानि हो रही है बेचने पर, ओके। चूंकि इस वस्तु को, एक वस्तु को 242 रुपये में बेचा जाता है, ओके, कितने की हानि होती है, 3% की। तो मैंने निकाल लिया, 100 पर माना जाता है, 97 टोटल आपका निकल गया। चूंकि अब पूछ रहा है कि 13% का लाभ होता है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 13% का। चूंकि 100 पर होगा तो जाहिर सी बात है 100 प्लस 13 हो जाएगा, कितना हो गया 113% लाभ हो गया। वेरी सिंपल। अब क्या करना है, इसी पर निकालना है, तो विक्रय मूल्य आपका निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले आपने मैथ का क्लास देखा होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, ओके। 113/97 काटिए इसे, कितने बार में कटेगा, ओके। 5 और 2 8, 8 4 12, 12 2 16, ओके। 3 1 4 1 5, 9 7, ओके। काटिए, तो इसको गुना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, क्या कितना आएगा। सॉल्व करना है, आसानी से बनेगा। पहले घबरा जाएंगे, क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, एग्जामिनर चाहता है वो टेढ़ा मेढ़ा घुमा कर देगा ताकि आप छंट जाएं। लेकिन आपको भाषा पर नहीं जाना है, पॉइंट पर जाना है, डिजिट पर जाना है, आसानी से बना सकते हैं, ओके। जब इसे आप गुना भाग करेंगे दोस्तों, तो आपका आएगा 282 पॉइंट समथिंग आएगा, ओके। 282.50 रुपया आएगा इतना, ओके। तो इतना आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये डी नंबर का सही हो जाएगा, ओके। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए, ओके। चलिए होमवर्क के रूप में एगो, चलिए आप लोग बनाइए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिजिट चेंज करता हूँ, यहाँ हो जाएगा आपका 300 रुपया, और यहाँ लाभ कर देते हैं 6% और हानि कर देते हैं हम 2%। अब थोड़ा बताइए तो कितना आंसर आ रहा है, इसी पर बनेगा, बनाइए लोग, क्या राइट आंसर आएगा, कितना आएगा, सॉल्व कीजिए लोग। इसी सहारे से आप बनाएंगे, इसी के सहयोग से बनेगा दोस्तों, बिल्कुल इसी के सहयोग से बनेगा। सॉल्व कीजिए, कैसे बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, 300 लेंगे, ओके, गुने, ओके, कितना पर 6% लाभ पर, कितना हो जाएगा 106 और बटा 98। इसे काट कर देखिए कितना आ रहा है, इसे काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 पंजे 10, 2 3 6, फिर 300 गुने 53/49। इसको और छोटा कर लीजिएगा, ओके। वेरी सिंपल, इसी के सहायता से बनाना है। नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके सामने, इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, जो मैंने बताया है ट्रिक, उसी ट्रिक के सहायता से आपको सॉल्व करना है, ओके। थोड़ा सा इसमें ट्रिक अलग लगेगा, ओके, लेकिन जो बता दिया है पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो 4-5 नंबर का जो क्वेश्चन था, उसी के सहायता से इसे बनाएंगे। चलिए ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो हम तो हैं ही, बताएंगे। सॉल्व कीजिए लोग। दिया है 8800 रुपये मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक जूता कंपनी जो है 25% तथा 42% की दो क्रमिक छूट देती है। जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य निकालना है। वेरी सिंपल, जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि कोई वो एग्जाम्पल दिया था ना पेन वाला कि खरीदे और क्रमिक छूट मिलता है, बिल्कुल उसी की सहायता से बनेगा। चलिए बनाइए, देखिए चूँकि 2800 है
ओके, एक जोड़ी जूते का कंपनी खरीदा जाता है। ओके, तो इस पर आप, ये क्रयमूल्य हो गया। ओके, और इस पर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, आपका निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। 100 पर निकालेंगे, इतना छूट है तो 75 बचेगा, बटा में 100, फिर 42 है तो इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 58, और बटा में 100। काटिए तो कितने बार में कटेगा? 25 तियाँ 75 और 25 चौके 100। ये कटेगा क्या? 4 से? 4 नहीं, 2 से कटेगा। 2 दूना का 4 और 2 दूना का 4, 2 9 18। ओके, फिर किससे कटेगा? देखिए किससे कटेगा, आगे सॉल्व करते हैं। 2800 गुने 3 बटा 2 गुने 29 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ओके, ये 14 बार में कटेगा, यानी 42 गुने 29। इसे गुना करेंगे तो कितना होगा? 42 नावा 9 दूना 18 का 8, कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 9 दूना 18 का 8, 1 12, यानी 1218 रुपया हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आपका देखिए ऑप्शन में सी नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। कुछ करना था, ये मैं पहले बता चुका हूँ, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, आप समझ जाएंगे तो आसानी से बना देंगे। बिल्कुल मैं बताया था कि 5 से 10 सेकेंड लगेगा इस सब क्वेश्चन को बनाने में। ओके दोस्तों, तो समझ गए होंगे। और होमवर्क के रूप में, चलिए यहाँ पर होमवर्क के रूप में आपको देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30% की छूट, और यहाँ पर 20% की छूट, और यहाँ पर आपका 8000 रुपये। ओके, सॉल्व करेंगे कितना बनेगा देख लीजिए। ओके, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो अपना सुझाव ज़रूर देंगे। किसी तरह की परेशानी होगी कमेंट करेंगे। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ेंगे आप लोग, और तैयारी कीजिए। भूल जाइए सब चीज़, कौन आपका दोस्त है कौन क्या है, भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है दोस्तों। थोड़ा सा लापरवाही करेंगे तो जब रिजल्ट निकलता है ना, तो उस समय बहुत मायूसी होती है, तकलीफ़ होता है, दिल को हर्ट होता है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको खुशी उमंग होगा, कुछ नहीं बुझाएगा आपको। जब थोड़े कुछ दिन और बीत जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, फिर भी कुछ नहीं बुझाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा तब उस समय थोड़ा सा धकधकी होने लगता है। उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, नहीं बनेगा तो कुछ भी आप बना सकते हैं, वो दिस डेट इस तरह का। ओके, आज जब एग्ज़ाम से बाहर निकल कर घर पर आएंगे तो देखेंगे कि ओ माय गॉड, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो बन जाता। और जब रिजल्ट निकलता है ना, जब रिजल्ट नहीं होता है तो मन उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो आप क्यों ऐसा अपने आप को करोगे? आप लोगों से मुझे उम्मीद है, मैं जिस तरह से बोला था मैं कि मेरा सजेशन और आपका मेहनत, आप लोग के साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे। हम टिप्स बताएंगे कैसे पढ़ना है, किस तरह की तैयारी करनी है दोस्तों, बेशक आपको मिलेगा, बशर्ते कि पैसेंस रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अपना गंवाना नहीं है, सेल्फ एटीट्यूड। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सेल्फ एटीट्यूड नहीं है, जिसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं, तो आप समझ लीजिए जीरो हैं। कोई भी आपको बोल कर चला जाएगा, कुछ भी इस तरह का सुना कर चला जाएगा, आपको डिमोटिवेट कर देगा। तो अपने पास सेल्फ एटीट्यूड रखिए। आप स्टूडेंट हैं तो सेल्फ एटीट्यूड ही आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां से आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। एटीट्यूड अगर किसी के अंदर नहीं है तो समझ लीजिए वो कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो एटीट्यूड एक बहुत बड़ा स्मार्ट स्टडी का एक स्ट्रेटजी है। एटीट्यूड मतलब आप अब दूसरा मीनिंग मत समझ जाइएगा कि आप बोलेंगे दूसरा दूसरा नहीं समझना है। सेल्फ एटीट्यूड मतलब स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी बोले तो आपका स्ट्रेटजी। ओके, करिए और तैयारी कीजिए दोस्तों, हम तो हैं ही आप लोग के साथ। किसी भी तरह की परेशानी होगी ज़रूर कमेंट करेंगे, हम जवाब देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पेरेंट्स का ज़रूर रिस्पेक्ट करें। आप कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, आप पेरेंट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, जीरो है, यू आर जीरो। तो फर्स्ट यू हैव टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ओके,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।